बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्यूल डिलीवरी है हमारे पास। फ्यूल डिलीवरी के अंदर हमारे पास फ्यूल पंप नॉइसेस को हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास फ्यूल पंप के अंदर कोई भी नॉइस आ रही है तो उसको हम चेक करेंगे क्यों आ रही है। डज फ्यूल पंप रन एट ऑल? अगर कोई आवाज़ आ भी रही है लेकिन हर हाल में हमारे पास जो फ्यूल पंप है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल फिल्टर कंडीशन। हमने आप देखते हैं कि गाड़ी की जब सर्विस करवाने चाहते हैं तो फ्यूल फिल्टर को चेक किया जाता है और हर सर्विस के ऊपर उसको चेंज करवाया जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन की वजह से ना उसको हम चेंज करते हैं, उसके अंदर कंटेमिनेशन आ जाते हैं, ऐसे ज़रात आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्यूल को हम अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी का जो इंजन है उसके अंदर उसके कंटेमिनेंट चले जाएंगे। कनेक्शन टू द फ्यूल पंप से आप देखेंगे, आप फिगर के अंदर आ जाए, आप देखेंगे हमारे पास फ्यूल पंप इनलेट है। ये एक कनेक्शन ही है हमारे पास। अगर यहाँ पर अगर हम उसे सही से कनेक्शन नहीं करेंगे तो वहाँ पे लीकेज होती रहेगी। फ्यूल पंप आउटलेट है, इस तरह यहाँ पे भी कनेक्शन अगर सही से प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या होती रहेगी, लीकेज होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वहाँ से फ्यूल आउटलेट से वो फिल्टर में अंदर आएगा, फ्यूल फिल्टर इनलेट और फ्यूल फिल्टर आउटलेट, ये सारे कनेक्शन है, इसको प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स चेक। जब हम फ्यूल डिलीवरी की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट है जिन्हें हमें चेक करना होता है। एक हमारे पास एयर कंडक्शन इंडक्शन है कि हमारे पास प्रॉपर एयर इंडक्शन हो रही है। एयर फ्लो सेंसर्स हैं कि हमारे पास जो एयर फ्लो है वो उसके जो सेंसर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। थ्रॉटल बॉडी है, फ्यूल सिस्टम चेक्स है हमारे पास, जितने भी सेंस उसके सिस्टम उनको चेक करना चाहिए। फ्यूल डिलीवरी हो रही है। इंजेक्टर चेक्स है कि हमारे पास इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास इंजेक्टर क्लीनिंग, कि हमारे पास इंजेक्टर्स के ऊपर बाद दफ़ा कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं तो उसको हमने बाद कुछ अरसे बाद उसको क्लीनिंग करते रहना होता है। यहाँ पे हमारे पास फिगर के अंदर ब्रैकेट है, फ्यूल फिल्टर है हमारे पास, जैसे उसने एरो के निशान के साथ हमें फ्यूल फ्लो दिखाया गया है हमारे पास। इसी तरह हमारा पुश कनेक्ट फ्यूल लाइन है ये, और रिटेनर है और इंसुलेटर्स है हमारे पास, ये इसके पार्ट्स। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर इसके हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारे पास इसके जो फ्यूल होते हैं, इसके जो ड्रॉप्स होते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटर फ्यूल फ्लो है हमारे पास। स्मूथर आइडल है कि जब गाड़ी हमारे पास स्टिल मूव नहीं कर रही होती तो वो बिल्कुल स्मूथ खड़ी होती है, वो मिसिंग नहीं करती। इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी, के इसके अंदर हमारे पास फ्यूल की इकोनॉमी बेस्ट आती है किस सिस्टम के अंदर, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर। और इसके हम एमिशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं कि हमारे पास अगर अनबर्न फ्यूल जा रहा है तो उसको वो रिसाइकिल कर देते हैं। बेटर कोल्ड वेदर ड्राइवेबिलिटी होती है कि हमारे पास कोल्ड वेदर वेदर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो अनबर्न फ्यूल होता है वो जा रहा होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। इंक्रीज इंजन पावर हमारे पास, और सिंपलर, ये बहुत ईजी होता है। तो हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर हम इंजन थ्रॉटल वाल्व को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये क्या क्या काम करता है। हमारे पास है कंट्रोल एयर फ्लो एंड गैसोलीन टू पावर इंजन। ये एयर फ्लो को कंट्रोल करता है और गैसोलीन को कंट्रोल करता है। व्हेन बटरफ्लाई वाल्व इज क्लोज इट रिडायरेक्ट restricts airflow and the resulting flow of the fuel into the इंजन। हमारे पास बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जब गाड़ी स्टिल होती है, मूव नहीं कर रही होती, तो उस वक्त बटरफ्लाई वाल्व जो एक छोटा वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एयर फ्लो के साथ जैसे एयर फ्लो 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 होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि वो फ्यूल इंजन के अंदर आ रहा होता है, सिलेंडर के अंदर आ रहा होता है। लेकिन जैसे वो गाड़ी स्टिल होती है, मूव नहीं कर रही होती, आइडल कंडीशन के अंदर होती है, तो उसके अंदर क्या होता है वो जो इंजन थ्रॉटल वाल्व होता है तब भी गाड़ी तो स्टार्ट खड़ी रहनी होती है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो फ्यूल को सिलेंडर के अंदर आना देता है, हालांकि उस वक्त एयर फ्लो भी नहीं होता है। इसका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही होता है कि हमारे पास ये गाड़ी बड़ी स्मूथ खड़ी होती है जब ये इंजन थ्रॉटल वाल्व लगा होता है। When accelerator is pressed, airflow is increased in the intake manifold। जैसे ही आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो हम आप एयर फ्लो बटरफ्लाई वाल्व ओपन हो जाता है, और एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा, जैसे एयर फ्लो ज़्यादा होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है कि वो फ्यूल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और हमारे पास जो इंजन की रेवोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट वन है हमारे पास इंजन सेंसर डिटेक्ट द रिजल्टिंग चेंज एंड इंक्रीज फ्यूल
फ्लो थ्रू द इंजेक्टर्स। और वो यही चीज़ है, जैसे आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो वो सेंसर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो इंजन को ज़्यादा मिकदार में फ्यूल चाहिए होता है, तो उसी रिजल्टेंट से वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में फ्यूल आना शुरू हो जाता है और उसी रेशियो से हमारे पास एयर आती है और इस तरह हमारे पास जो ओवरऑल कंबस्शन है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। Electronic fuel injection uses various engine sensors and control module to regulate the opening and closing of injector valve. इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं। बेसिकली इन सेंसर्स का काम क्या है कि हमारे पास जो फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं, इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग, अगर ये प्रॉपर तरीके से इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है तो हमारे पास गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी होगी वो बड़ी बेस्ट होगी और गाड़ी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और चलेगी। नहीं तो गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट कर देगी और उसकी फ्यूल इकोनॉमी वो बहुत कम हो जाएगी। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले गैसोलीन टैंक होता है, जैसा कि गाड़ियों के अंदर फ्यूल टैंक होता है जिसके अंदर आप फ्यूल डलवाते हैं। वो फ्यूल पेट्रोल डलवा लिया आप गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास होता है, उसके बाद उसके अंदर एक पंप लगा, लो प्रेशर पंप है, जो फ्यूल टैंक से फ्यूल उठा के कहाँ देता है जी, वो स्वर्ज टैंक में देता है। ये बड़ा डैम, इसको एक बड़ा सोर्स है जिसके अंदर हमारे पास सारा फ्यूल होता है। एक हमारे पास छोटा सोर्स है जिसके अंदर थोड़ा कम फ्यूल होता है, जो हमारे पास सडन हम उसको यूज करने के लिए हम लेते हैं, इसको हम सबमर्ज टैंक का नाम देते हैं। और सबमर्ज टैंक से हमारे पास फ्यूल जाता है ईएफआई पंप के अंदर, वहां से ईएफआई फिल्टर लगा होता है, ईएफआई फिल्टर के अंदर हमारे पास इन होता है, फ्यूल रेल लगी हुई है, फ्यूल रेल से हमारे पास आउट, और हमारे पास जो बचा हुआ फ्यूल है वो फिर सबमर्ज टैंक में आ जाता है। ये फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है हमारे पास जो जिस तरीके से ये काम करता है। एयर इंडक्शन सिस्टम, क्योंकि हमारे पास फ्यूल डिलीवरी तभी होगी जब एयर इंडक्शन हो रही। एयर इंडक्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले डैशबोर्ड, थ्रॉटल बॉडी होती है, इनटेक एयर डक्ट होगी, एयर फ्लो मीटर लगा होगा और एयर क्लीनर असेंबली। ये हमारे पास एयर इंडक्शन सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। और सेंसर सिस्टम, मुख्तलिफ सेंसर लगे होते हैं, जैसे कि हमारे पास एयर फ्लो सेंसर होता है, फ्यू फ्लो सेंसर लगे, गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ सेंसर लगे होते हैं, और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हमारे पास होता है इसके अंदर। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है हमारे पास, इसमें जो इंजेक्टर है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास फ्यूल पासेज वे है, इंजेक्टर बॉडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, रिटर्न स्प्रिंग है, नीडल वॉल्व है, ओ रिंग है और डिफ्यूज़र नोजल है। बेसिकली जो रिटर्न स्प्रिंग होता है इसका बेसिक काम क्या होता है कि हमारे पास ये तब तक नीडल अपनी जगह पर नीचे बैठी होती है, लेकिन जैसे हमने फ्यूल को इंजेक्ट करना होता है इंजन के अंदर तो ये स्प्रिंग को ऊपर उठता है और हमारे पास फ्यूल क्या चला जाता है उसके अंदर, नीडल ऊपर ऊपर उठती है और फ्यूल हमारे पास इंजन के अंदर चला जाता है। हम इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप क्या काम करता है, ड्रॉ फ्यूल फ्रॉम टैंक एंड फोर्सेस इट इनटू द रेगुलेटर। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप ड्रॉ करता है फ्यूल को टैंक से और रेगुलेट कर देता है किसके अंदर, इंजेक्टर के अंदर। प्रेशर रेगुलेटर हमारे पास कंट्रोल द अमाउंट ऑफ pressure that enters the injector and any extra fuel is returned to the fuel tank। और जितनी अमाउंट में हमें फ्यूल चाहिए होता है, प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम करता है कि हमें जितनी अमाउंट में फ्यूल चाहिए होता है वो रख लेता है, बाकी सारा जो फ्यूल होता है वो रिटर्न कर देता है किसके अंदर, फ्यूल टैंक के अंदर। फ्यूल इंजेक्टर इज सिंपली अ कॉइल और सनलाइट ऑपरेटेड वॉल्व। जैसा कि आपको फिगर के अंदर ये फ्यूल सप्लायर एक कॉइल है कि फ्यूल, इसका काम क्या होता है, फ्यूल को सप्लाई करना किसके अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर। स्प्रिंग प्रेशर होल्ड द इंजेक्टर क्लोज। ये जो स्प्रिंग आपके अंदर नजर आता है इसको ये क्लोज रखता है, और जब जब इसको एंगेज करना होता है, जब हमने यानी कि फ्यूल सिलेंडर के अंदर भेजना होता है तो ये क्या करता है, स्प्रिंग इसको छोड़ देता है और वो फ्यूल किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर चला जाता है। इंजेक्टर प्लस विड्थ हमारे इंडिकेट द टाइम ईच इंजेक्टर एनर्जाइज, यानी कि हमारे पास जितनी देर इस बॉल को हमने ओपन रखना होता है वो इसको हम उतना ही इम्पल्स देते हैं, इसको करंट देते हैं, ये ओपन हो जाता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। एयर इंडक्शन सिस्टम, आगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम था, अब आ गया हमारे पास एयर इंडक्शन सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास एयर फिल्टर होते हैं जो आप गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं,
ये एयर फिल्टर लगे होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के। थ्रॉटल वाल्व होता है, ये इस तरह का हमारे पास थ्रॉटल वाल्व है। सेंसर, जो सेंसर लगा होता है जो हमारे पास एयर इंडक्शन सिस्टम के अंदर, उसकी इस तरह का सेंसर होता है हमारे पास। और कनेक्टिंग डक्ट्स है हमारे पास। हमारे पास सेंसर सिस्टम, ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास टाइप्स के सेंसर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इनका काम क्या है, मॉनिटर इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन एंड रिपोर्ट दिस इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। बेसिकली ये इंजन की मुख्तलिफ ऑपरेटिंग कंडीशन को वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास अगर गाड़ी स्टिल खड़ी है, मूव नहीं कर रही, उसको उस वक्त कम फ्यूल चाहिए, और उस इंजन को ये कमांड कौन दे रहा होता है, ये बेसिकली सेंसर दे रहे होते हैं कि अभी फ्यूल कम चाहिए तो कम मिकदार में फ्यूल जा रहा होता है। और जब गाड़ी लोड में होती है, उसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही होती है, उसे ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है, वो जो कमांड जाती है वो कहाँ से जाती है, वो बेसिकली सेंसर्स जो होते हैं वो कमांड दे रहे होते हैं किसको, हमारे पास पूरे सिस्टम को, इंजन को, कि हमारे पास इस वक्त ज़्यादा फ्यूल चाहिए। ये सारे सेंसर्स होते हैं जो हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे होते हैं। Sensors are electrical devices that change resistance or voltage with change in conditions such as temperature, pressure and position। और वो कह रहे हैं जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो उनके अंदर रेजिस्टेंस जो वोल्टेज में चेंज आएगी, और इसकी वजह से सेंसर वर्क करेंगे और वो हमारे पास उतनी कंडीशन के अंदर या उतनी मिकदार के अंदर फ्यूल को ज़्यादा कर देंगे। या प्रेशर में चेंज होगा या पोजीशन में चेंज होगा। ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इस चीज़ को आप सेंसर्स को अच्छी तरीके से आपको पता होगा इसके बारे में। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, अब कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, यूज इलेक्ट्रिकल डाटा फ्रॉम द सेंसर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर। बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे पास इसके पास जो भी डाटा आता है सेंसर्स के, उसको यूज करता है, उसके मुताबिक उसको इंजन को कमांड देता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जिसे हम ब्रेन का नाम भी देते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ये ECM बेसिकली ये ब्रेन है और ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारे पास फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंजन सेंसर्स। अब हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर्स की बात करेंगे। अब ये ऑक्सीजन सेंसर हमारे पास ये ऑक्सीजन की कंटेंट को मेजर कर रहा होता है कि हमारे पास जो एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर एग्जॉस्ट जो हमारे पास हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी कंटेंट है, ये इसको मेजर करने के लिए हमने ऑक्सीजन सेंसर लगाया होता है। इसकी जो फिगर के अंदर हमारे पास शेप है। अब ये लगा हुआ कहाँ होता है, माउंटेड ऑन द एग्जॉस्ट सिस्टम बिफोर द कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले हमारे पास ये जो ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। अब क्या करते हैं, हमारा वोल्टेज आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन सेंसर चेंजेस विद द चेंज इन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एग्जॉस्ट। वो कहते हैं जैसे ऑक्सीजन की मिकदार चेंज होती है उसके अंदर वोल्टेज के अंदर भी हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो जाती है। अगर हमारे पास अगर मिक्सचर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो उसका वोल्टेज क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन के जो हमारे पास एग्जॉस्ट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये सेंसर बेसिकली उसको कमांड दे रहा होगा। और तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास सेंसर्स का ये काम होता है। अब जो सिग्नल होता है वो ECM को भेजा जाता है, और ECM क्या करता है, वो इंजेक्टर को कमांड देता है कि हमारा वो कितनी देर ओपन रहेगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है एग्जॉस्ट के अंदर तो वो ज़्यादा देर उसको ओपन रखेगा, अगर ज़्यादा है तो उसे कम देर ओपन रखेगा। क्योंकि हमारे पास अगर प्रॉपर तरीके से कंबस्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब फ्यूल ज़ाय हो रहा है, तो उसे कम देर खुला ओपन रखना है वाल्व को। अगर फ्यूल हमारे पास उसके अंदर हमारे पास कार्बन के ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं, इट्स मीन कि वो फ्यूल की कंबस्शन ठीक नहीं हो रही। तो इसलिए हमारे पास ये ओवरऑल जो सेंसर है ऑक्सीजन का, ये मेजर कर रहा होता है कि हमारे पास जो कंबस्शन हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। इंजन सेंसर, अब इंजन टेम्परेचर सेंसर है हमारे पास। ये मुख्तलिफ सेंसर्स है जो फिगर के अंदर हमारे पास दिखाए गए हैं। इसको हम मॉनिटर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द इंजन। ये इंजन की ऑपरेटिंग यानी कि अगर इंजन हीट हो गया है तो उसको ये प्रॉपर चीज उसका प्रॉपर वर्किंग करेंगे और इंजन को हमारे पास एक सिग्नल देंगे, हमारे पास इंजन हीट हो गया, अब गाड़ी को हम बंद कर दें, या इसके अंदर हमारे पास अगर पानी नहीं है गाड़ी के फ्यूल उसके अंदर कूलिंग इंडक्शन कूलिंग सिस्टम के अंदर, उसको पानी हम उसके अंदर डालें या कूलेंट डालें। अब ये एक्सपोज टू द कूलेंट, अगर इंजन कोल्ड है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब है वो रिच मिक्सचर है। अगर इंजन हॉट है तो हाई रेजिस्टेंस होगी और लीन मिक्सचर हम यूज करेंगे उसके लिए।
इंजन सेंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है एयर मास एयर फ्लो सेंसर है। ये इस तरह का हमारे पास फिगर के अंदर मेजर द अमाउंट ऑफ आउटसाइड एयर इंटरिंग द इंजन। बेसिकली ये एयर को मेजर कर रहा होता है कि हमारे कितनी मिकदार में जो आउटसाइड से एयर आ रही है इंजन के अंदर। कंटेन एंड एयर फ्लैप आर डोर दैट ऑपरेट अ वेरिएबल रजिस्टर। और लास्ट में हेल्प कंप्यूटर टू डिटरमाइन हाउ मच फ्यूल इज नीडेड। ये अगर जितनी मिकदार में फ्यूल आ रहा होगा उतनी मिकदार में हमारे पास क्या आना चाहिए वो, सॉरी, जितनी मिकदार में एयर आ रही होगी उतनी मिकदार में हमारे पास फ्यूल आना चाहिए। ये क्या चीज़ डिटरमाइन करती है? एयर फ्लो सेंसर मेजर करता है हमारे। नेक्स्ट हम सेंसर की बात करेंगे, वो जी हमारे पास है इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर। वो इस तरह का होता है, फिगर के अंदर हमारे पास शो करवाया गया है। और ये क्या करता है? मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर इंटरिंग द इंजन। ये इंजन के अंदर जो एयर इंटर हो रही है उसका टेम्परेचर मेजर करता है। अगर कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर होगी तो मोर डेंस होगी और मोर फ्यूल फॉर प्रॉपर एयर फ्लू रेशियो के, इसलिए हमारे पास एयर की फ्यूल की मिकदार भी ज़्यादा करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। और इसको कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है? वो इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास इंजन सेंसर की बात करें तो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है। इस तरह की उसकी शेप होती है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास ये डिटेक्ट इंजन स्पीड, ये इंजन की स्पीड को डिटेक्ट करता है। चेंजेस इंजेक्टर टाइमिंग एंड ड्यूरेशन, अगर हमारे पास इसकी टाइमिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? क्रैंक शाफ्ट की, वो भी क्रैंक शाफ्ट सेंसर कंट्रोल कर रहा होता है। और हाई इंजन स्पीड इज इक्वल टू मोर फ्यूल। अगर हमारे पास इंजन की स्पीड हाई ही चाहिए होगी, साथ अगर स्पीड हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो फ्यूल की मिकदार भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास क्रैंक शाफ्ट सेंसर लगा होता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारे पास। फ्यूल इंजेक्शन डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर हम फ्यूल लीकेजेस को चेक करेंगे, वैक्यूम लीकेजेस को चेक करेंगे, नीट लाइन को चेक करेंगे, हमारे पास सेंसर प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे, लूज आर प्रोडेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को हम चेक करेंगे। तो ये हमारे पास वो सिर्फ चेक्स हैं, इनको हम चेक करेंगे कि इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन डायग्नोसिस के अंदर।